हाँ जी, स्वागत है आप सब क्लास 24 आरएस चैनल। आज हम क्या बात करने हमने लिखा है। आज हम बात करने वाले हैं कि साइंस और टेक जो है उसका क्या रोल है भाई, आरएस में क्या रोल है। और आर्ट्स वालों के मन में एक सवाल आता है क्या बिना साइंस और टेक पढ़े हम आरएस बन सकते हैं? ऐसे सवाल आते हैं मन में। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम करेंगे। ठीक है कि भाई कितना तो इम्पोर्टेंट है साइंस और टेक पढ़ना, या फिर क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। देखते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये समझने की, या फिर कितना रोल है हमारा, कितना रोल है इस साइंस और टेक का आपके आरएस बनने में, है ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, स्वागत है आप सबका, है ना। ये देखिए, थोड़ा सा आप समझ लिए कि देखिए कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो एकदम धार पकड़ जाए, है ना, एक बार में पार हो जाए आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो उन सब तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट जो तैयारी होती है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 24 का जो कोर्स चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे करना है, क्या करना है, स्क्रीन पे आपकी इन्फॉर्मेशन दिख ही रही होगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कल हालांकि एक वीडियो बना था, उसमें हमने प्री की बात करी की थी बात कि भाई प्री में कितना वेटेज है साइंस एंड। तो वहां देखा था 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस और टेक्स से। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रोल रखते हैं आपके सिलेक्शन। ठीक है, प्री की बात तो हमने लगभग कल देख ली, है ना। फिर भी थोड़ा और देखेंगे आज। इसके अलावा मेंस में कितना रोल है वो भी तो देखें। सिर्फ प्री थोड़ी ना पास करना है भाई, फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब से माला वाला पहननी है तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, तो देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्री में आपके क्वेश्चंस आते हैं 20। ठीक है, साइंस और टेक पूरा मिला के 20 क्वेश्चन। अच्छा, अब आप बोलेंगे अरे 150 में से 20 क्वेश्चन, ये तो बहुत ही कम हो गया भाई, है ना। क्या इतना, आप क्यों इतना बोल रहे हो, इतना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन कल हमने बात करी थी कि आपके प्री पास करने के लिए सिर्फ 65 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देते, 65 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट कर देते तो प्री आप पास। 65 में से 20 क्वेश्चन अगर आपको साइंस से मिल रहे हैं ना। और अच्छा, ये बात और अपन ने हमेशा से देखा है ना, 10th में 12th में हमेशा से देखते आए हैं कि साइंस के क्वेश्चन हमेशा सीधे आया करते हैं, ज्यादा घूमे हुए हैं ना। एक बोलते हैं ना बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन, या फिर ये क्या यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ लिया भाई, आरएस का पेपर क्या यूपीएससी वाला हो गया है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन साइंस के कभी नहीं आएंगे, है ना। पॉलिटी के आपके हिस्ट्री के आ सकते हैं, साइंस वाले कभी नहीं आएंगे। साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट आते हैं, तो वहाँ के जो सही होने की संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। नेगेटिव होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो ये 20 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप साइंस का प्री का सिलेबस देखेंगे ना, तो बहुत छोटू सा सिलेबस है, कुछ 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, इतना सा सिलेबस है। आप पॉलिटी या हिस्ट्री का देखेंगे तो भाई चक्कर आ सकते हैं आपको, इतना भयंकर सिलेबस है। लेकिन इसका इतना सा सिलेबस है, फिर भी हम डर जाते हैं कि क्या होगा, साइंस तो कैसे पढ़े हम। तो देखिए, उस डर को दूर कीजिए। ठीक है, और पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं भाई, फ्री आपको ऐसे परोसा जा रहा है थाली में, खाने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये तो देख लिया प्री वाला कंसेप्ट। मान लेते हैं प्री पास कर चुके हैं आप। ठीक है, रिजल्ट आया, बिल्कुल आप प्री में पास हो गए हैं, घर वालों को फोन करके बधाइयाँ दे चुके हैं। ठीक है, मेंस की तैयारी कर लें तो देख लेते हैं। देखिए, मेंस में जो आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन वो आपके सेकंड पेपर में। अच्छा, देखिए ये थोड़ा बेसिक है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि आपके आरएस के मेंस 4 पेपर लगते हैं। जैसे जो सेकंड पेपर है उसमें आपका साइंस आता है। ठीक है भाई, ये तो ठीक है। कितने नंबर का आता है, लगभग 70 नंबर के आसपास। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई 200, 400, 600, 800, 800 नंबर का पेपर है ना, चारों मिला के आपके 800 नंबर के पेपर हुए, उसमें से 70 नंबर की साइंस आ रही है, क्या जरूरत आ रही है पढ़ने की। पर देखना, समझना, अब ये डर भी आपका दूर होगा, ये जो वहम है आपका ये भी दूर होगा कि साइंस को क्यों पढ़ना है हमें। देखिए, मान लिया 70 नंबर का है, पर साइंस की कट ऑफ कितनी जा रही है, वो देखिए भाई, मात्र 314 की कट ऑफ है मेंस की। ठीक है, 800 800 नंबर रहने दो, कट ऑफ 314 जा रही है।
50% भी क्रॉस नहीं कर रही है। और अच्छा, ये थोड़ी बात आप मेरे ख्याल से जानते होंगे कि अगर आप 10th या 12th में या कभी ग्रेजुएशन में आपने कोई भी साइंस का आंसर लिखा होगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपको मार्क्स मिले होंगे ना, वो बहुत अच्छे मिले। ठीक है, साइंस में बोलते हैं हम कि मैथ्स वाली मार्किंग। ठीक है, मैथ्स होता है जैसे कि अच्छा, ये वाला स्टेप किया आपने तो इतने नंबर, फाइनल आंसर आपका सही आया तो इतने नंबर। यही वाली साइंस में होती है, अच्छा आपने डायग्राम से बना दिया तो इतने नंबर, थोड़ी सी सही सही सी बातें लिख दी तो इतने नंबर। ठीक है, नंबर कटने की संभावनाएं बहुत कम होती। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो आर्ट्स के सब्जेक्ट ना, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इस तरह के सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं। पेपर्स में नंबर आते ही नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिखें। आप सोचेंगे हम तो बिल्कुल किताबें छाप के आ जाएंगे, मतलब ऐसे कैसे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, देने ही पड़ेंगे उसे, ठीक है, ना नंबर नहीं मिलेंगे। जबकि साइंस में क्या होगा, साइंस में आप थोड़ा सा एवरेज से अच्छा आंसर लिखते, आपके नंबर बहुत शानदार यहाँ। ठीक है, ऐसा सुनने में आता है या फिर आसपास देखने में आता है कि साइंस वाले बच्चे काफी सेलेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो क्यों हो रहा होता है? वो इसीलिए क्योंकि वो साइंस में अपना स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस में वो स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो मेंस की कट ऑफ बहुत आसानी से वो पास कर लेते हैं। ठीक है, और आर्ट्स वाले वो बच्चे जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और वो भी ऐसा कर लेते हैं, उन्हें भी देखिए आप, वो और भी ज्यादा अच्छे नंबरों से पास करते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, है ना, कि भाई मेंस में हम तो फिजिक्स छोड़ के चले जाएंगे या केमिस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे, है ना, ये तो नहीं हो पाएगा, तो भाई वो मेंस में फिर रह जाए। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी। ठीक है, ये 70 नंबर में से आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स वगैरह के अपने नंबर देखे होंगे ना, काफी लोगों की मार्कशीट्स वगैरह आई थी बाहर जो पिछले वाला रिजल्ट आया था, तो आपने ये देखा होगा कि सेकंड पेपर में और फोर्थ पेपर में ही नंबर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट और आपका जो सेकंड थर्ड पेपर है ना, यहाँ नंबर आते नहीं है ना, ऐसे 200 से नंबर आते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े से देते हैं, बहुत काट काट के होता है ना, बस उतना ही मिलता है यहाँ। जबकि आपके जो सेकंड पेपर और जो फोर्थ पेपर है, यहाँ मतलब छप्पड़ फाड़ के नंबर मिलेंगे, आप तो लिखिए। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया है। ठीक है, तो फोर्थ पेपर तो खैर आप अलग चीज है, उसके बाद कभी और कर लेंगे हम। तो सेकंड पेपर में नंबर कहाँ से, यहीं से आएंगे कि आप साइंस कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। जितना अच्छा साइंस परफॉर्म करते हैं उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप मेंस अच्छे नंबरों से पास कर, मेंस अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। मंत्री साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, माला लेके बस खड़े ही हो। अच्छा, एक चीज हम आगे लेते हैं इसको। अच्छा, देखना, ये हमने बात करी कि आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में। थोड़ा सा बता दो मैडम कि बायो से कितने हैं, किससे कितने, फिजिक्स से कितने, पता तो चले कि पढ़ना किसको कितना है ना, तो वो देख लेते हैं। चलिए, देखो 20 क्वेश्चन है, जिसमें से बायो के 9 क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, और बायो बहुत सिंपल आती है, बहुत सिंपल। ठीक है, हम करेंगे भाई, एक कल या परसों का एक सेशन रखेंगे जिसमें हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2021 वाले, 2018 वाले, उसमें हम देखेंगे कि कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके बायो के आ रहे हैं। ठीक है, तो बायो के कितने, 9 के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन। छोड़ना चाहो तो कोई नहीं, छोड़ देना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है ना। टेक्नोलॉजी के कितने क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कौन सी बीटेक वाली टेक्नोलॉजी है या क्या कर लिया है भाई, ये तो कैसे होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिंपल पूछी जाती है। ठीक है, और स्पेशली करंट वाली थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है ना, कि इसरो ने अभी कोई उपग्रह छोड़ा है ना, इसरो ने कोई क्या सैटेलाइट छोड़ी है। ठीक है, तो वो कौन सी छोड़ी है उसका नाम बता दो आप। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। या फिर अभी कोई हमारी क्या हुई है, डिफेंस एक्सरसाइज हुई है ना, यूएसए के साथ कोई एक्सरसाइज किया हमने या कुछ ऐसा किया है, तो जो एकदम थोड़ी करंट टाइप की चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाती है, वो अपन पेपर देख लेंगे और आपका दिमाग जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए ना। और इसके अलावा देखो, कल भी अपन ने बात की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे सिलेबस में होता है वो राजस्थान, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो। आप बोलेगे यार राजस्थान की साइंस कौन सी होती है मैडम, तो भाई होती है। ठीक है, आप प्री का सिलेबस देखोगे वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में बताइए आप तो। ठीक है, एक तो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ कि कैसे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन।
ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं ना, राजस्थान वाले तो बिल्कुल सिंपल होते हैं। और अच्छा, ये आप साइंस में भी नहीं पढ़ के वहां भी पढ़ सकते हैं। कल हमने बात की थी सर्वे, ना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना होता है, तो उस इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने आ गई आपको समझ में? 20 क्वेश्चन आने हैं, 9 किससे आए हैं आपके बायो से आए हैं, 5 किससे आए हैं टैक्स से आए हैं, 4 राजस्थान वाले आए हैं। हाँ, और इसके अलावा कोई एक एक क्वेश्चन है जो फिजिक्स केमिस्ट्री से आ गया है। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा सा हमने मेंस का भी कर दिया है कि इस बार का जो मेंस आया था आपका 2021 वाला, उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, या क्या क्या मतलब पूरा क्या रहा, आप उसके बारे में तो बात करें। तो चलिए करते हैं। देखो रहता क्या है, देखो आपका टोटल 70 नंबर की आनी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं ना, 3 कैटेगरी होती है नंबरों की। 2 नंबर का आएगा एक, एक 5 नंबर का आएगा और एक 10 नंबर वाला आएगा। ठीक है भाई, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5। ठीक है, 2 नंबर के कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 5 नंबर वाले आते हैं 4 क्वेश्चन, और 10 नंबर वाले भी कितने, 4 क्वेश्चन आ गए, वही टोटल 70 नंबर। तो ये आपके बटे। चलो ठीक है, अब इसके बाद किस है वो भी देख लें, तो देखते हैं। टेक्नोलॉजी से सबसे पहले बात करते हैं। तो टेक्नो के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन टेक्नो के, ठीक है, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 3 कहाँ से आ गए, टेक्नो से आ गए। ठीक है भाई, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके टेक्नो के आए। ठीक है, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहाँ से आया, मेंस में क्या होता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ जाता है ना, और इसके अलावा प्री में थोड़ा बायो का रोल ज्यादा रहता है। पर ऐसा फिक्स पैटर्न भी नहीं है कि हमेशा टेक्नोलॉजी ही आपके क्वेश्चन ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है, पर जनरली देखा जाता है कि थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हो ना, हर सरकार थोड़ा सा तकनीक पे फोकस करती है ना, भविष्य की तकनीक ही है हमारा, है ना, भविष्य क्या है हमारा, तकनीक ही है। नई नई तकनीकें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आप सुन ही रहे हैं, तो उन सब की वजह से क्या है, इसका रोल थोड़ा ज्यादा है। बायो की बात कर लेते हैं। बायो में क्या है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, केमिस्ट्री में भाई बस एक ही क्वेश्चन आया था, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिजिक्स में भी देख लेते हैं। फिजिक्स में आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई? नहीं आई तो भी देखना एक बार, समझने की कोशिश। देखो, 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं टेक्नो से, एक आता है बायो से, ठीक है, और एक आ जाता है फिजिक्स से। कहानी खत्म दो वालों की, 3 टेक्नो से, एक बायो से और एक फिजिक्स से। ठीक है भाई, 5 नंबर वाले 3 आ जाते हैं आपके टेक्नो से, 5 नंबर वाले, ठीक, और एक आता है बायो से। ठीक है, 10 नंबर वाले, 10 वालों का एक आएगा टेक्नो से, एक आएगा आपका बायो से, एक आएगा केमिस्ट्री से और एक आएगा फिजिक्स से। ठीक है, 10 मार्क्स में बढ़िया डिवीजन है भाई, एक टेक्नो से आ रहा है, एक केमिस्ट्री से आ रहा है, एक फिजिक्स से आ रहा है और एक बायो से आ रहा है। ये पूरा थोड़ा मतलब डिवाइड किया है, डिवाइड करने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और होती है, सबसे होता क्या है, ठीक है, आपने डिवीजन करा, क्या क्या हमें क्या फायदा हो जाएगा भाई, आपको ये फायदा होगा इससे कि जो आपको पढ़ना है ना उसकी दिशा तय होगी ना। हमें क्या होता है कि ऐसे अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी होती कि सब भाई सब पढ़ लेंगे, सब नहीं, सब नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी एक बात करते हैं ना अधिकतर लोग, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी क्या है, वो यही है कि आपको पेपर की डिमांड बताओ कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि हमें तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है बहुत ज्यादा, तो परम ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पीएचडी, हाँ पीएचडी पीएचडी करो भाई, सरकार का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है, तभी आपका पेपर पास होगा। कई बार नहीं देखने को मिलता कि कुछ लोग हैं बहुत मेहनत करते, आप उनसे बैठ के बात कीजिए, आपको तो लगेगा भाई कितना ही ज्ञान है इसे, तो क्या होगा हमारा तो इनके सामने, और आपको बाद में पता लगता है कि ये भी नहीं। ठीक है, और कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको थड़ी पे बैठे मिल जाएंगे ना, चाय वाय पीते हुए, और इसके अलावा ऐसे ही घूमते फिरते मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वो, है ना, तो आप सोचोगे ये तो क्या, इसका तो कुछ ही नहीं। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान स्मार्ट स्टडी कर रहा हो। ठीक है, वो ऐसे गधों की तरह दौड़ नहीं रहा है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ ना भाई, कहाँ जाओगे भाई सब पढ़ के। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखिए और उतना ही पढ़िए जितना से हमारी पेपर पास हो जाए।
पेपर की जो डिमांड है उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। चलिए एक बार पेपर और देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि देखो अभी हम पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है, मतलब किस तरह की चीजें आई हैं या कितने क्वेश्चन। डिस्कशन के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपका जो पिछला प्री का पेपर हुआ था उसमें से 20 क्वेश्चन आए थे, तो देखिए दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, ये दिख रहे होंगे ना, ज्यादा क्लियर नहीं होंगे या फिर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे हमने टाइप भी कराए हुए हैं, ठीक है। और नहीं भी दिख रहे तो टेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे एक अलग से डिस्कशन वीडियो बनाने वाले। देखिए 91 से लेकर आपके 100 तक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपका टेक के क्वेश्चन आपका। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन को पढ़िए, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। हम सोचते हैं भाई यार इसका पेपर है, पता नहीं क्या, हाँ तब भाई क्या क्या पढ़ना चाहिए, हम तो सबसे बड़े अफसर बनने जा रहे हैं राजस्थान के, तो हमें तो पता नहीं क्या क्या पता होना चाहिए। नहीं पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो होती है ना उतनी ही पता होनी। राज्य पुष्प पूछ रहे हैं भाई, वो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे वो, हाँ इससे भी कोई सिंपल क्वेश्चन बन सकता है क्या, बन सकता है तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। और देखिए इसके अलावा देखिए आपका मलेरिया वगैरह के बारे में पूछा हुआ है कि किससे होता है क्या होता है, ठीक है? और हालांकि अपन अभी देख रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सीएनजी पूछी हुई है, मतलब सीएनजी पढ़ते हुए जमाना हो गया भाई, हमें गाड़ियों में डलवाते हैं हम सीएनजी, है सिलेंडर लगवाते हैं गाड़ियों में हम उनके, ठीक है, जमाना हो गया सीएनजी पढ़ते हुए हमें। 8वीं 10वीं 12वीं जाने कब कब से पढ़ रहे हैं भाई, और ये आरएस में क्या पूछ रहे हैं। अच्छा एक और हमने बात करी थी कि राजस्थान के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं साइंस में, तो कौन से आते हैं वो देखो, ये वाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, वो राजस्थान में कहाँ पर है। अब आप सोचोगे कि ये साइंस में पढ़ना होता है, हालांकि साइंस में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि कई चीजें क्या होती है आपस में इंटरकनेक्ट करती है, ठीक है। तो आप जब सर्वे पढ़ते हो ना राजस्थान का, तो वहां भी ये चीज आती है, तो वहां से पढ़ लिया चाहे साइंस में पढ़ लिया, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, अपन को आंसर आना चाहिए, सही है। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़े आपके टाइपिंग में आ गए। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, क्या है इसमें, देखिए आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखो डाउन सिंड्रोम के क्वेश्चन पूछ रहा है, आरएच फैक्टर के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आरएच फैक्टर वही बात 10वीं 12वीं पता नहीं कब कब से पढ़ लिया भाई हमने आरएच फैक्टर, तो एक ब्लड ग्रुप जो है या रक्त जो है हमने कब से पढ़ रहे हैं हम, तो इससे सिंपल चीजें पूछी जाती है भाई, ठीक है। आपसे डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए देखिए एक ही आपसे पूछ रहा है कि डीआरडीओ जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। आप सोचोगे भाई डीआरडीओ में तो क्या पूछ ले, डीआरडीओ में हमसे पूछेगा कि कौन सी मिसाइल छोड़ी, अच्छा मिसाइल बनती कैसे है, कहीं ऐसा ना पूछ ले, तो ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है भाई वो सिर्फ ये पूछ रहा है डीआरडीओ का आदर्श वाक्य बता दो, सीधा सिंपल बात, ठीक है। अच्छा एक और बात हमने की थी कि साइंस में नेगेटिव होने की संभावनाएं ना के बराबर है, तो वो आपको यहाँ पे पता लग रहा हो। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, आता है तो आता है, आपको नहीं आता तो नहीं आता, तो क्या वाली बात ही नहीं है इसमें कहीं, या बिल्कुल नहीं भाई, ABCD जय माता दी, ठीक है, फिर तो गलती होना है, ठीक है, तो वो तुक्के लगाओगे तो गलती होना है, लेकिन आप ऐसे इंस्टेंट बता सकते भाई, एक बार आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि भाई ये है आपका, ठीक है, इंस्टेंट आपका याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि यहाँ पर आपके नेगेटिव होने की संभावना ना के, पॉलिटिकलिटी के क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें स्टेटमेंट दिए होते हैं कि अच्छा जो आपके राष्ट्रपति साहब हैं क्या वो का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, दूसरा दे देगा उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा भाई इन दोनों में से कौन सी बातें सही है, मतलब सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सोचने वाली चीज नहीं लगेगी, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे चलो, ठीक। चलिए ये देखो आपको क्वेश्चन दिखाए हुए हैं आपके
मेंस वाले, ठीक है। मेंस वाले क्वेश्चन है आपके, तो आपके 5 नंबर वाले आ गए कि आपके औषधि। देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जनरल साइंस एकदम जनरल होता है ना, कॉमन सेंस उसके बेसिस पे भी आता है। मैं यहाँ पर पूछ रहा है गिलोय के लाभ बताओ 5। हालांकि ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है सिलेबस में, ठीक है। पर फिर भी वो आपसे गिलोय के कोई 5 लाभ पूछ रहा है, नहीं पढ़ के गए, ठीक है, नहीं पढ़ के गए, रह गया टॉपिक, भूल गए आप पढ़ना, नहीं पढ़ के गए, तो भी आप क्या लिख नहीं सकते क्या? भाई कोविड के टाइम पे खूब काढ़े वाड़े पिए हैं, ठीक है, तो वही लिख दो कि भाई काढ़े में काम आता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। बस कुछ चीजें हमारे कॉमन सेंस से भी हो सकती है ना, ऐसे सारी चीज हमें आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अधिकतर चीज हमें आनी चाहिए, और जो कुछ चीजें नहीं आती है वो हम थोड़ा कॉमन सेंस से करते हैं ना। कॉमन सेंस सबके पास है ना, वैसे नहीं कहना हमारे पास नहीं है मैडम, ठीक है। आपके क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी हमेशा चर्चा में रहती है ना, क्या होती है हम बात कर लेंगे। जिनको पता है उनको पता होगा, जब से स्पेशली ट्विटर, अच्छा आज की खबर है, ट्विटर का जो लोगो है वो चेंज हो गया है ना। तो जो लोगो जो चेंज किया है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है भाई, ठीक है। जब से एलन मस्क आए हैं तब से तो बहुत ज्यादा ही चर्चा में है, ठीक है। 5G नेटवर्क के बारे में पूछा है, ठीक है। मतलब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा बहुत ही प्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन है? भाई गिलोय है, गिलोय के बारे में आप वैसे ही लिख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी हमेशा चर्चा में ही रहती है भाई, वो बिटकॉइन सुना होगा आपने, किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, डूब गया वो तो है, सुने होंगे भाई, ऐसे बातें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए 5G लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये क्या, ये चीजें बहुत चर्चा में रही हैं भाई, 5G हमारा लॉन्च हुआ है, क्रिप्टो करेंसी हमेशा ही चर्चा में रहती है। अधिकतर चीजें वही पूछी जाती हैं जो चर्चा में है, ठीक है। ऐसे कोई एकदम से नए सवाल नहीं बन जाते हैं कि ओहो ये तो क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है भाई, है? ये आपके 10 नंबर वाले सवाल दे रखे हैं, देखो। मानव आंख, 10वीं से पढ़ रहे हैं हम कि आंख है, कॉर्निया है, ये है वो है, मतलब ये आंख तो आपको दिख ही रही है ना। तो ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं, ये आंख आपसे RS के 10 नंबर। इसके अलावा देखो कार्बन, कार्बन भी हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। कार्बन क्या होता है, उसकी संयोजकता 4 क्यों होती है ना, ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है हम जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और वही चीजें आपको RS मीन है, तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, डरिए मत, है ना। देखिए एक आपसे पूछा गया है RT-PCR के बारे में, पूछा गया है भाई, पढ़ा सिलेबस में था नहीं था उसे साइड में रखिए, ठीक है। चर्चा में बहुत था, ठीक है, कोविड हुआ था किसी को, RT-PCR टेस्ट कराया था, तो बस तो वही तो पूछा है, ठीक है। क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा थी ये चीजें, इसलिए ये चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है ना, मेंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है साइंस का, तो भाई क्या पूछेगा, तो वही पूछ रहे हैं वो जो चीजें चर्चा में चल रही है, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पूछा है, थोड़ी थोड़ी बातें आप सब वैज्ञानिकों के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, ये अपन ने 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है ना, वो रह गए थे। देखो आपके विखंडन और संलयन को अच्छा ये देखो, फलों को पकाने में इसका यूज क्यों होता है, ठीक है, ये सबने सुना है भाई कि बाजार में इंजेक्शन लगे हुए सब्जियां मिल रही है ना, घिया जो होती है उसे इंजेक्शन लगाते हैं रात में, सुबह बेच के आ जाते हैं ना, तो क्यों होते हैं यूज, यही तो पूछा है उसमें, ठीक है। ये तो हमारे ऐसे आम जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है, हमें आम जीवन में हम थोड़ा सा ऐसे सावधान रहे, सतर्क रहे, तो हमें पता लग जाएगा, है कि नहीं, तो वही है। OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, कितनी वेब सीरीज देख ली आपने, सच सच बताना है ना, कितनी वेब सीरीज आप एक हफ्ते में देख लेते हो, सच बताना है ना, कितनी मूवीज देख लेते हो, कहाँ देखते हो, OTT पे तो देखते हो, तो ये पूछ लिया उसने। अच्छा RFID टेक्निक, ठीक है, जो ये आपके पशु वगैरह पे लगी होती है ना उनकी पहचान के लिए, टैग वगैरह देखे होंगे आपने गाय वगैरह में। इसके अलावा कुछ उपग्रह में अंतर, प्रक्षेपण यान, ठीक है। तो डिटेल में अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी बाद में कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरा जो उद्देश्य था वो सिर्फ आपको ये समझाना था कि साइंस और टैग अगर आप छोड़ने की गलती करते हैं तो RS को भी भूल जाइए, ठीक है, RS को भूल जाइए, RS पतली गली से निकल जाएगा, आप वहीं खड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो साइंस टैग को पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और
इसके अलावा जो हमारे सेशंस हैं वो अब रेगुलर होंगे। हम 2021 का 18 का पेपर करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक्स पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं, या फिर इसे समझें कैसे, वो सब चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। आप जुड़िए मुझसे, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।